नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जो परिवर्तन 23 सितंबर 2020 से हो रहा है और मार्च अप्रैल 2022 तक रहेगा। राहु केतु का यह राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों को क्या देगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। मैं आपको ये जो राशि परिवर्तन बता रही हूँ ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके सम्मुख ये कन्या राशि की कुंडली है जिसमें चंद्रमा जो है 6 नंबर की राशि पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपकी कन्या राशि है और ये वीडियो आपके लिए है। अब हम देखें कि कन्या राशि के लिए राहु केतु अभी तक कैसे चल रहे थे। अभी तक 7 मार्च 2019 से राहु तो चल रहे थे आपके दशम भाव में मिथुन राशि में, और केतु चल रहे थे धनु राशि में आपके चतुर्थ भाव में। यानी आपका चतुर्थ व दशम भाव राहु केतु के अक्ष में था, जिसके कारण कन्या राशि के कई जातकों की शिकायत थी कि उनको काम का उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। काम उनके रुक रुक के हो रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं तब रिजल्ट मिलता है, नहीं तो कई बार ऐसी स्थिति होती है आप थोड़ी सी मेहनत करो आपको रिजल्ट आ जाए। लेकिन राहु केतु एक पास की तरह होते हैं, जब वो दशम भाव और चतुर्थ भाव को बांध लेते हैं तो वो आपको रिजल्ट बड़ा रुक के देते हैं, आपको हर काम में बाधा महसूस होती है। वही स्थिति कन्या राशि के जातकों की थी। लेकिन अब 23 सितंबर 2020 से राहु केतु ने राशि बदलेंगे, जिसमें राहु तो मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आपके नवम में आ जाएंगे और केतु आपकी धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। अब इसमें देखिए कि राहु मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ में आ रहे हैं। क्या का रीजन है? क्योंकि जबकि अगर दूसरा कोई ग्रह होता तो राशि परिवर्तन करता तो मिथुन से कर्क में जाता, लेकिन क्या है, ये वक्री ग्रह है और वक्री ग्रह उल्टे चलते हैं, इसलिए राहु मिथुन से वृषभ में आ रहे हैं और केतु धनु से वृश्चिक में जा रहे हैं। अब ये राहु केतु आपको, केतु तीसरे भाव में है और राहु नवम भाव में, ये आपको रिजल्ट क्या देंगे? इसका रिजल्ट का ये देखिए कि राहु और केतु रिजल्ट देते हैं 3, 6, 10 और 11 का सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं, और इसमें केतु तीसरे भाव में बैठे हैं। इसका मतलब कन्या राशि के जातकों के लिए राशि परिवर्तन का 50% रिजल्ट अच्छा है कि केतु तीसरे भाव में आपको अच्छा फल देंगे। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि इस राशि परिवर्तन का प्रभाव जो कि 23 सितंबर 2020 से हो रहा है और मार्च अप्रैल 2022 तक रहेगा, इस पूरी अवधि में कन्या राशि के जातकों को क्या क्या फल मिलेंगे। सबसे पहले बात कि आपके तीसरे भाव में केतु बैठा है और उसकी दृष्टि लाभ भाव पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसी स्थिति में केतु आपको अचानक ही लाभ दे सकता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा और आपको ऐसी चीज से लाभ हो जाएगा जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की होगी। तो केतु अचानक, क्योंकि राहु केतु अचानक काम करते हैं, तो आपको अचानक लाभ मिल सकता है। राज्य की ओर से आपको कृपा मिलेगी, राज्य की ओर से आपको अच्छा साथ मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकारी अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, या आप पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में हैं तो आपकी इमेज अच्छी होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तीसरे भाव में मित्रों का विचार करते हैं और एकादश भाव से मित्रों का विचार करते हैं। केतु तीसरे भाव में बैठकर एकादश भाव को देख रहा है कि मित्रों का आपको बहुत सहयोग रहेगा। अगर आपको इस अवधि में कोई काम में बाधा भी आती है तो मित्र आपको बहुत सहयोग देंगे। तीसरे भाव का केतु आपको विदेश यात्रा भी कराएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं विदेश यात्रा के लिए हम तीसरा, 9वां और 12वें भाव का विचार करते हैं। तो तीसरे भाव का केतु आपको विदेश यात्रा कराएगा और राहु ऑलरेडी नवम भाव में बैठे हैं, यानी तीसरा भाव यात्रा का और 9वां भाव विदेश यात्रा का, यानी इस समय इस अवधि में आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। नवम भाव में बैठा उच्च का राहु आपके अचानक भाग्य वृद्धि कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि राहु तो मिथुन में भी उच्च का था, इसका रीजन क्या है कि दो परंपराएं हैं। एक परंपरा में राहु को मिथुन में उच्च का माना जाता है, एक परंपरा में राहु को वृषभ में उच्च का माना जाता है। तो हमें दोनों को ही लेके चलना पड़ता है कि राहु मिथुन में भी उच्च के हैं और वृषभ में भी उच्च का ही मानते हैं, क्योंकि दो परंपराएं इकट्ठी चल रही हैं। तो ये अचानक उच्च का राहु जो है आपकी भाग्य वृद्धि कर सकता है। शत्रु आपसे पराजित होंगे क्योंकि आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी और शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और सबसे आखिर में जो बात, जो आपको पहले 7 मार्च 2019 से जो अब तक जो टेंशन चल रही थी कि आपका चतुर्थ व दशम भाव राहु केतु के अक्ष में था, जिससे काम की गति धीमी थी, वो काम की गति आपकी तेज होगी, क्योंकि दशम भाव राहु केतु के अक्ष से आजाद हो जाएगा। अब आपको लगेगा आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल मिल रहा है। अब इसकी नेगेटिविटी क्या है कि एक तो तीसरे भाव से भाइयों का विचार करते हैं, तो भाइयों से किसी प्रकार का आपका विवाद वगैरह हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा कि आपके मतभेद हो सकते हैं भाइयों से। साथ ही राहु और केतु आपको व्यर्थ के विवाद में उलझा सकते हैं। नवम भाव से पिता का विचार करते हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस अवधि में पिता को कोई हार्ट प्रॉब्लम वगैरह ना हो जाए, क्योंकि राहु जो है वो जनरली हार्ट प्रॉब्लम देता है नवम भाव में। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार का क्लेश हो सकता है, क्योंकि केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, 1, 2, 3, 4, 5,
तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो जीवन साथी के संग किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो जाए। अगर हम बीमारी की बात करें तो तीसरे भाव का केतु आपके कंधों में दर्द दे सकता है। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है तो अपना सावधानी रखिए विशेष रूप से। साथ ही कान, तीसरे भाव से कान का ही विचार करते हैं, कान संबंधी कोई रोग भी आपको परेशान कर सकता है। साथ ही राहु की दृष्टि आपके लगन पर बैठे चंद्रमा पर होगी 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको किसी प्रकार की मानसिक अशांति, टेंशन, और अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो आपके डिप्रेशन की मात्रा को ये राहु बढ़ा सकता है, जिससे हर समय हमें किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका जो है लगी रहेगी। तो इस प्रकार दर्शकों, ये 23 सितंबर 2020 से जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है वो कन्या राशि के जातकों के लिए 50% अच्छा है। काफ़ी उनके काम होंगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ नेगेटिविटी भी रहेगी। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये होगी कि अब उनके कामों की गति तेज होगी। अब वो जो भी काम करेंगे उनके रिजल्ट उनको पूरे मिलेंगे। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।